कार्यक्रम पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है। सहज योग के जरिए हम हर तरह की बीमारी का खुद इलाज कर सकते हैं। हम अपने डॉक्टर और गुरु खुद बन सकते हैं। सहज योग में हम 5 तत्वों और मंत्रों के द्वारा हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये संभव है। सहज योग हर ग्रंथ के तत्व को सिद्ध करता है। आप भी अगर किसी तरह की असाध्य बीमारी से ग्रसित हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो देखते देखते ही आपको फायदा होगा। चाहे आप विश्व के किसी कोने में बैठे हुए हैं, ये कार्यक्रम पूरे विश्व में निशुल्क है। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09811389305 09999159007। हम आपका जो सत्य साधक है और खोज रहे हैं उस परमात्मा को, उन सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो वो सोच के आए हैं, इच्छा लेकर के आए हैं, वो आज सभी की पूरी होंगी। क्योंकि जब संसार में युग बदलता है, अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तो हर युग में कोई ना कोई अवतरण, कोई सूफी, कोई औलिया, कोई देवी शक्ति, कोई इस धरती पर आना पड़ता है। और ये गीता में कृष्ण भगवान ने लिखा है कि जब जब भी मैं आता हूं तो इस युग में कुछ नई खोज करके संसार को देता हूं। इस बार जब ये संसार उस कगार पर पहुंच गया जहां भाई भाई से मोहब्बत नहीं करता, पत्नी पति का मर्डर करा देती है, पति पत्नी को मार देता है, माँ बाप बच्चों को बेच देते हैं। ऐसे दौर में देवताओं ने मना कर दिया और आदि शक्ति को इस धरती पर आना पड़ा। श्री माता जी 1923 में जन्म हुआ और इनके बारे में मार्कंडे पुराण, कुरान शरीफ, हदीस किताब है जो उर्दू की, गुरु ग्रंथ और सौंदर्य लहरी, हर किताब में लिखा है कि आदि शक्ति का अवतरण होगा जो स्त्री के रूप में आएंगी और उसके बाद उनका कल्कि का अवतरण होगा। शायद आप सब लोग सोच रहे होंगे कि कल्कि कब आएगी। जो सहस्त्रार है यही कल्कि है। मैं सहजयोगों को आज बता रहा हूं और नए लोगों को भी बता रहा हूं कि जो आपके अंदर भगवान की शक्ति है वो आपके अंदर है। अगर आप उसके विरोध में काम करेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि हम कहां जाएंगे। अगर उस शक्ति से आपकी मुलाकात हो गई तो आप परिवार को भी बचा सकते हैं, बीमारी को भी दूर कर सकते हैं और इस देश को और संसार को बचा सकते हैं। तो सहज योग आज का महायोग ये 5 मई
1970 को परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी ने शुरू किया था, जो आदि शक्ति का अवतरण है, पहले थी और आगे भी रहेंगी। और पहली बार इस संसार में जिंदे जी किसी अवतरण का मंदिर बनना संभव हुआ है। पैगंबर साहब आए, वो कार्य करके चले गए, उसके बाद मस्जिद बनी। श्री राम आए, कार्य करके चले गए, तब मंदिर बना। लेकिन आज महाअवतरण परम पूज्य श्री माता जी का इस धरती पे अवतरण हुआ है, आगमन हुआ, और इन्होंने 5 मई 1970 को पूरे संसार के ब्रह्मरंध्र को खोला। और कभी कभी मां से पूछा गया कि अगर इस संसार में इतना गंध है तो आप समाप्त क्यों नहीं कर देती, आप भगवान का अवतार है। देहरादून की बात है, ये मैं मौजूद था वहां, अब से 18-19 साल पुरानी बात है। कर्नल ने ये सवाल किया था, तो हमारी श्री माधवी ने बोला कि मैं तो एक क्षण लगाऊंगी, लेकिन मेरे जो बच्चे संत हैं, जो मेरी बेटी हैं, जो 7 जन्मों से खोज रहे थे, उनके अंदर ऐसी चीज घुसा दी है। वो ढूंढने गए थे भगवान को, और वहां गुरु के रूप में कोई दूसरे मिल गए। उनको पहले जागृति देनी है, आत्म साक्षात्कार देना है। जब आत्म साक्षात्कार मिल जाएगा तो नकली और असली गुरु की पहचान मिल जाएगी। और जब संत अलग हो जाएंगे और राक्षस अलग हो जाएंगे, तब इस संसार में विध्वंस हो जाएगा। वो बात आज सिद्ध हो रही है। किसी भी घर में जाइए, हाहाकार है। किसी देश में जाइए, हाहाकार है। मंदिर में जाइए, वहां भी चैन नहीं। यात्रा करने जाते हैं, रास्ते में जाते जाते पूरे परिवार के परिवार डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार को इन्हीं ने आदिशक्ति के रूप में कभी पार्वती बन के आई, कभी फातिमा, कभी राधा, कभी नानकी। इस बार पूर्ण शक्ति इनके साथ आई, और ये फोटो 45 साल से बाजार में नहीं बिकता। और आज आप देख लीजिए कि संसार में जितने लोग भगवान की सबसे ज्यादा उपासना करते हैं, मस्जिद में 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, सबसे ज्यादा जीवन उनका ही परेशानी से गुजरता है। जो बिल्कुल नाम नहीं लेते, उस दर को नहीं देखते, वो उनसे ज्यादा सुखी है। हाथ खड़ा करे, मैं झूठ बोल रहा हूं, ये सच सच बात है ये। मैं भी उनमें से एक दुखी था, अब से 45 साल पहले, और अपने जीवन को समाप्त करना चाहता था। क्यों? क्योंकि मेरे फादर सब कुछ थे, जमींदारा था, लेकिन 100 बीघे जमीन में 20 मन अनाज होता था। सोचिए, मेरे से पहले सब बच्चे मेरी मां के गुजर गए। पता नहीं लगता था गुजरते क्यों थे। 25 पंडित ज्योतिषी आते थे घर पे, तांत्रिक आते थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि बच्चे जिंदे रहे। लेकिन जब जब भी कोई कष्टदायक होता है तो परमात्मा कहीं ना कहीं से मदद करता है। हमने जन्म लिया और बहुत ज्यादा जिंदगी में परेशानी देखी। भगवान की खोज में खोजते खोजते जब यहाँ पहुंचे तो पता लगा कि सहयोग से हर परेशानी दूर होती। और आज जो 25 बीमारी थी जीवन में, वो सहयोग से ठीक हुई। डॉक्टरी तो बात की बात है, और सहयोग में हर इंसान को डॉक्टर बनाया जाता है, हर इंसान को गुरु बनाया जाता है। गुरु ढूंढना नहीं है, गुरु बनना है, क्योंकि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। तो कैसे बनना है, देखिए, ये सबका एक जैसा शरीर है।
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके अंदर भगवान है। जितने भी ग्रंथ हैं सब कहते हैं, बड़े बड़े गद्दी पे बैठे गुरु महाराज भी बोलते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं हमारे पैर छुओ और हमें पर्स दे जाओ और आशीर्वाद ले जाओ और बीमारी साथ ले दे। आज देख लीजिए जितने लोगों ने गुरु महाराज धारण किए हैं वो जिंदगी में पेट के बीमार रहे। मेरे से यहां से जाने के बाद घर जाके चेक करना कि जिन्होंने गुरु बनाए हैं मेरे गुरु जी ये हैं, मैं इनका मंत्र लेती हूँ, इनका जप करती हूँ, उनकी पाचन क्रिया कभी जीवन में ठीक नहीं रह सकती। पथरी बनेगी, अल्सर बनेगा। क्यों? गुरु वो जो आपको साहिब से मिला, उस भगवान से मिला दे और तत्क्षण मिला दे। मां से जन्म लेते हैं, गर्भ अवस्था में 2 भाग होते हैं और उसमें कुछ नहीं होता, ना उसमें पता होता है, ना माँ को ना पिता को। तो एक एनर्जी तालू से छेदन करती है 16 हफ्ते के बाद और पूरे आंख, नाक, कान, दांत सब तैयार करती है। जब यहाँ आ जाता है तो दूसरा हिस्सा जो दूर घूमता है इसके नजदीक आता है और जुड़ जाता है। उसके बाद वो नीचे आती है, दिल को बनाती है, तैयार करके फिर नाभि को, फिर पेट को, फिर किडनी को तैयार करती है और यहाँ जाके सेक्रम बोन में बैठ जाती है। ये भगवान का कैमरा है जो हर समय हमारे कर्म को देखता है और जैसे ही ये जागृत होती है तो कैसी भी तकलीफ हो उसको दूर कर। सबसे पहले इसमें 3 नाड़ी तैयार करती है, एक लेफ्ट साइड की नीले रंग की और एक दाईं तरफ की राइट साइड की पीले रंग की। इसको पिंगला, इसको ईड़ा और इसको सुषुम्ना बोलते हैं। इसमें 7 चक्र देख रहे हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनंत, विशुद्धि, आज्ञा और ब्रह्म। इसको अल लदीना बोलते हैं, इसको अल सिरत और इसको अल मुस्त और इसको आलम फनी, आलम नुसरत, आलम लाहौत, आलम सात मलको, 7 जुबरो, 7 और हकीकत। ये 7 आसमान पार उर्दू के नाम। तो जो पहला चक्र है मूलाधार, अब जिसकी ये नाड़ी कमजोर होती है उसका बीपी लो रहता है। जो पीछे की बात सोचते हैं, मेरे घर था, बाप था, पैसा खत्म हो गया, अब क्या होगा, तो उसको डिप्रेशन हो जाता है और डिप्रेशन की दवाई नहीं है। और जो दाईं तरफ का भाग है, अगर ये नाड़ी कमजोर हो जाती है तो उसको बीपी हाई हो जाता है, गुस्सा आता है, दूसरे को बेबात की बात पे मार देते हैं। ये हमेशा ब्लड प्रेशर रहता है और ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्लड कैंसर हो जाता है इधर से, और इधर से शरीर का कैंसर हो जाता है। साइकोस की बीमारी जितनी होती है वो इधर से होती है, जिनका संसार में इलाज नहीं, पूरे विश्व में इलाज नहीं है। जो इस देवी के खिलाफ काम करता है, गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं और उसको कैंसर की बीमारी देते हैं। जो माँ को माँ नहीं देखता, बहन को बहन नहीं, उनको भी कैंसर हो जाता है। तो ये 4 गुण होते हैं, पवित्रता, अबोधिता, शुद्ध बुद्धि और भोलापन। ये 4 गुण जिसमें होते हैं उसे जीवन में बीमारी नहीं लगती। मेरे से अभी हमारे प्रेस वाले आए थे, कह रहे इससे बीमारी, जिसको जो ये करता बीमारी नहीं लगती है, मगर नहीं लगती। कह रहे ऐसा कैसा हो जाएगा, जिस आदमी का ये अच्छा है उसको बीमारी लगती नहीं है। और ऊपर उठते हुए गणेश जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और हर चीज ठीक हो जाती है, बिना डॉक्टर और बिना दवाई के ठीक हो घर पर। और दूसरा जो है ऑटेक्स, जब ये कमजोर पड़ता है तो इससे शुगर होता है, कब्ज पड़ जाती है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, क्योंकि ये इसके राउंड लेता है। ये ब्रह्मदेव सरस्वती का, जो इस शक्ति को हमेशा महसूस करता है वही धारण। तो जो जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तो ये पेट की बीमारी खत्म हो जाती है और वो गुरु पद पे आ जाता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो। और जो चौथा है ये हमारा दुर्गा का स्थान है, कार्डिक प्लेक्सिस है। नाम ही अलग है, भाषा का फर्क है, चीज एक ही। तो जो 12 साल तक तैयार होता है, अगर 12 साल में बच्चे को सताया तो तब भी कमजोर पड़ जाता है, और अगर उसे नाजायज प्यार किया तब भी कमजोर पड़ जाता है। और इससे बच्चा जो होता है वो भुलक्कड़ होता है, 10 नंबर का सवाल याद करके जाता है और भूल जाता है। और अगर माँ बहन हमारी बड़ी है तो उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। जो दुर्गा के खिलाफ काम करते हैं वहां से शुरू है।
और जो बड़े लोग होते हैं, आदमी होते हैं, उनको अस्थमा रहता है, दमा। तो जो लेफ्ट साइड में हमारा शिव का स्थान है, आत्मा का, जो आत्मा के खिलाफ काम करते हैं, उन्हीं को हार्ट अटैक 3 बार आते हैं। और 5वां साक्षी प्रेम। जो आदमी प्रेम नहीं करता, दुनिया को सताता, डोमिनेट करता है, आप देख लीजिए उसको सर्वाइकल है, गर्दन यूं हिलाते ही दर्द, तो हम उसमें सर्वाइकल बैंडेज बांध देते हैं। और जो आदमी अपने आप को दुखी रखता है, मंत्रों का जाप करता है, उसको अंजाइना हो जाता है, नजला पड़ता है, और गले का कैंसर भी हो जाता है, क्योंकि राधा कृष्ण का चक्र है। राधा कृष्ण का मतलब है वो प्रेम से रहे, दुनिया से प्रेम से बोले, प्रेम से गाना गाए, तो वैसी बीमारी दूर हो जाती। पहले गांव में गीत गाते थे, आधी बीमारी तो उसी खत्म हो जाती है। तो ये हमारा साक्षी है। और 5वां ये क्षमा है। तो ये हमारा क्षमा जब करते हैं, बिंदी लगाते हैं, तो क्षमा का मतलब है बिंदी। मैं भगवान से मिल चुकी हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। और जिसको बिंदी लगते गुस्सा आता, तो ना तो भगवान से मिलता, ना भगवान उसे आशीर्वाद देता। ये 1 नंबर। अगर गणेश के खिलाफ काम करते हैं तो सहयोग में 1 महीने बाद हाथ में यहाँ काटना शुरू हो जाए, समझ जाइए कि गणेश दुष्ट है। अब मना लीजिए, नहीं तो खतरा हो जाए। और ये राधा कृष्ण, इसी पे सुदर्शन चक्र चलाया था। दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए और दाएं हाथ धरती पर रख लीजिए, और बायां हाथ आकाश सामने रहेगा, इस तरह से घुटने पर रख लीजिए बायां हाथ, और दायां धरती पर, जिससे खाना खाते हैं। धरती माँ से भी विनती करें कि हे धरती माँ, इस मंगलमय समय में, मोक्ष के समय में आप हमारी मदद कीजिए, हमें शुद्ध इच्छा दी। पूरे हृदय से मांगते ही बाएं हाथ में अपने आप देवी शक्ति आएगी, जिसको ठंडा ठंडा महसूस होता है। मां हमें शुद्ध इच्छा दी, शुद्ध विद्या दी। अब दाएं हाथ सामने, आंख खोल के देखिए, और बायां हाथ आकाश में इस तरह से ऊपर जाए भगवान की तरफ, और दाएं हाथ सामने, नीचे रखिए हाथ ऐसे, ऊपर नहीं, सर तक ऐसे, मेरे जैसे मेरा हाथ इस तरह से, और दाएं हाथ सामने। और फिर 2 मिनट आंख बंद करके, और फिर दिल से कहिए कि हे भगवान, हे देवी माँ, हे आदिशक्ति माँ, जो हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, बीपी हाई की तकलीफ है, इन सब विकारों को अपने निराकार रूप आकाश तत्व से पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए, ऊपर, और आकाश की तरफ देखिए, और ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछिए कि हे भगवान, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही प्रलय के समय, मुसीबत के समय हमारी रक्षा करेगी? क्या यही गंगा का गंगा जल है? क्या यही हर बीमारी की एक दवा है? जहां डॉक्टर थक जाए, पैसा खत्म हो जाए। अगर ये ठंडा बढ़ता है पहले से ज्यादा, तो समझिए कि आपको भगवान ने आशीर्वाद दिया है।